आप गुड़गांव से डाउन कर रहे हो? I live in office of down country. तो नोएडा से गुड़गांव But then it's कैब से? अच्छा, door to door. But फिर भी टाइम तो काफी लगता है। So let's begin our class. morning 4:40 minutes. मतलब सुबह में morning में फिक्स टाइम मेरी अभी मॉर्निंग की है, तो आई रीड बाय 5, गेट देयर बाय 5:46. 6 मतलब 5:40 तक पहुंचे, सुबह टाइम ही नहीं लगता आते टाइम। ओके, ऑफिस इज फ्रॉम 6 to 3:30. 3:30 9:30 9 hours morning. Okay. Suppose in a company, Mridul and Ajay are working as a network administrator. Mridul is a senior network administrator and Ajay is a fresher, you can say. I'm just building a scenario, okay? So, Mridul ने क्या किया? इस पे लगाया कंसोल पे, उसने क्या इसका वो गया हुआ है क्या? अच्छा, यहाँ टर्मिनल सॉफ्टवेयर पुटी खोला and is able to access the router, okay? थोड़ी देर के लिए वो चाय पीने गए, तो अजय आया और अजय ने क्या किया? वो कुछ कॉन्फ़िगर करके गए थे, इन्होंने यहाँ से लिया कंसोल, लिया पुट्टी सॉफ्टवेयर खोला, अब यहाँ पर आके उन्होंने एक्सेस ले लिया, कुछ और कॉन्फ़िगर कर सकता है। मतलब कोई भी आ रहा है आपके नेटवर्क में, कंसोल लगा के राउटर का एक्सेस ले सकता है। तो जनरली इट शुड नॉट हैपन, ओके? इट्स अ सिक्योरिटी ब्रीच, बिकॉज अभी आप फ्रेशर हो, कोई भी आएगा और एक्सेस लेके डायरेक्ट एक्सेस कर लेगा, ठीक है ना? आप किसी को ऐसे तो मना नहीं कर सकते हाथ पकड़ के, हाँ फिर रुक जाओ तुम मत लो। So what are the security I should implement? Okay, being a senior network administrator, so what should I do? I can configure some password so that only the authenticated user can access the router. So I have taken a access of a router through a console. This is Mridul, okay? ये मृदुल का पीसी था या लैपटॉप था, उन्होंने क्या किया? You can set the password on the console port, okay? Line console 0, it's a port number, only 0 because it has one port है, तो उसका 0 number दे रखा है, line console 0, okay? And you can set password आपने दिया Cisco, and then you have written, आपने लिखा login, prompt this password when I or anyone try to log in this router, okay? I have set this. Now how can I verify? I'll go into privilege mode and I'll type command show running config. You will see on line console 0, I have set the password Cisco. So exit. Now this time, अब यहां पर क्या हुआ? फिर से आ गए कौन? अजय अपना लैपटॉप लेके, और उन्होंने क्या करा? It tried to take the access through console port, और उन्होंने टर्मिनल सॉफ्टवेयर खोला। पहले तो मुझे ये देखो, it's asking me a password, and until and unless you provide the password, you are not able to access the router. So this, it's a kind of security. So 0 का क्या सेंस है? मतलब कंसोल पोर्ट पे हमने पासवर्ड लगा दिया, तो 0 ऐसे एक ही। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है। नहीं, वो मैंने दिखाया ना, क्वेश्चन मार्क लगा के वो 0 ही ले रहा है। एक ही पोर्ट है तो उन्होंने उसको 0 नाम दिया, तो लाइन कंसोल 0, ओके? समझ आ गया? ये एक बेसिक सिक्योरिटी आपने लगा दी। सपोज ऐसी ऑक्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना? टेलनेट कॉन्फ़िगर ऑक्स के थ्रू लगाएगा तो भी एक्सेस ले लेगा, तो हम क्या करेंगे? ऑक्स पे भी पासवर्ड लगा सकते हैं। कोई ऑक्स उसके, अब यहाँ पर सिर्फ कौन दे सकता है? सिर्फ मृदुल ही दे सकते हैं, ठीक है ना? उनको पता है कि मैंने इस पे पासवर्ड सेट किया है सिस्को, कहाँ गया? CIS Cisco. So now he can only able to access the router, okay? Same as, so this can, you can say this can be called a privilege. It is called a privilege because you are a fresher, so you cannot access
the router directly until and unless I provide you the username or password. Okay. Then line auxiliary पोर्ट है, वहां पर भी हम जाएंगे. क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये भी एक ही लाइन है इसकी, तो उस लाइन को उन्होंने नंबर दे रखा है, लाइन 0, लाइन 1. ओके. देन पासवर्ड यू कैन प्रोवाइड सेम पासवर्ड और इट कैन बी डिफरेंट पासवर्ड. सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिस्को दिया तो मत लेना. यहाँ हो सकता है. हाँ कुछ भी हो सकता है. cisco@123 पासवर्ड लॉगिन. ओके. लॉगिन कमांड एंटर करेंगे तो हाँ. वो कोई यूज नहीं होगा हैं? लॉगिन लॉगिन लिखना जरूरी है. तो नहीं लेगा. हाँ. अब यहाँ देखो, suppose if I want to verify, I have to go privilege mode. I have to go into privilege mode to verify it. So it's a hectic process na. Go to privilege mode and then come back to global configuration mode. So I can run the commands which is run on the privilege mode. I can run it on global configuration mode. जो कमांड privilege mode पे रन होती है उसे मैं global configuration mode पे भी रन करा सकता हूँ. देखो कमांड क्या है वेरीफाई करने की? show running config. यहां पर वो ना टैब प्रेस करने पे लेता भी नहीं है, क्योंकि this command is not belong to this mode. Okay. So show running configuration, invalid input. It's not acceptable on this mode. So what I do, if I want to run this command forcefully on this mode, so at the beginning I will press the keyword do. तो ये forcefully रन कराएगा इस मोड पे. कोई भी कमांड जो प्रिविलेज मोड पे चलती है डू लगाओ, तो अब मुझे बार बार वापस नहीं जाना, फिर आगे नहीं आना. तो मुझे दिख रहा है कि मैंने ऑक्स पे सेट कर दिया पासवर्ड. ओके. इसमें कंट्रोल जेड से एग्जिट हो जाता है. हाँ कंट्रोल जेड से. ASCII राउटर में भी हो जाता है. हाँ जो थीम यहाँ पर वहीं पर हो रहा है. ठीक है ना, सिस्को का ही तो है राउटर. तो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सेट द पासवर्ड ऑन कंसोल एज वेल एज ऑन कंसोल पोर्ट. ओके. चलो आपको कंसोल का पासवर्ड पता लग गया. ठीक है. तब आप आओगे यहाँ पर, आपको पता लग गया, आप बैठे हुए थे कहीं तो आपने देख लिया कि अच्छा इन्होंने तो ये वाला पासवर्ड करा है. ठीक है, इन्होंने सिस्को पासवर्ड रखा है. ठीक है. तो आप यहाँ पर आए, पहले तो इसको एग्जिट कर दो, खोला हुआ है ना ऑलरेडी. जब ये बूट होगा तो आपको पता नहीं, पासवर्ड अरे पता लग जाता है. देखो हमारी कंपनी में ना, हमारी कंपनी में अगर मैं मृदुल से जलता हूँ, होता है हर जगह एक पॉलिटिक्स तो होती है. यू सी, आपकी जो आपके साथ बैठ के जो चाय पीते हैं और वो बाद में आके बुराई करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको कुछ ज्यादा नॉलेज है, कहीं मेरी जॉब ना चली जाए तो मैं कुछ ऐसा करूं जो जलते हैं, या मतलब या कोई अटैकर भी हो सकता है. आपकी लॉगिन आईडी से मैं कुछ गलत कॉन्फ़िगर कर दूं, नेटवर्क बैठ जाए, बॉस विल कॉल यू, मृदुल व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ? सर मैंने तो कुछ नहीं किया. क्यों? तुम्हारे यूजर अकाउंट से हुआ है ना. तो अब आप क्या प्रूफ दोगे? अकाउंट तो तुम्हारा था और मैंने जानबूझ के करा था कि तुम जाओ. ठीक है. सो सपोज इनको पता लग गया सिस्को, तो इन्होंने खोल लिया. अब ये कुछ भी कर सकते हैं. इन्होंने टेस्टिंग पर्पस से, नए थे ना, इन्होंने टेस्टिंग उन्होंने कहा देखें यार वीपीएन मैंने सीख लिया, इंप्लीमेंट करके देखूं. मेरे को आई डोंट हैव अ प्लेस टू इंप्लीमेंट. तो उन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ कमांड टाइप कर दी, उससे वो तो हो गया बट कुछ और चला गया. ठीक है. अब लॉग मैसेज तो जनरेट होता है, अगर हमने सब कॉन्फ़िगर सेट कर रखा है वो आगे पता लग जाएगा. तो पता लग जाएगा किसने करा, कितने बजे से कितने बजे, क्या कॉन्फ़िगर्ड हुआ. ठीक है, किसके अकाउंट से हुआ. ठीक है. अब ये so being a skilled network administrator, what Mridul can do, उन्होंने एक तो सिक्योरिटी लगा दी कि कोई भी आके डायरेक्टली कंसोल से एक्सेस नहीं कर सकता ना ऑक्सिलरी पोर्ट से. ठीक है, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं. मुझे पता है पासवर्ड क्या है मेरा. अब देखो एक दिक्कत ये भी आती है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एग्जिट आई हैव रिटन विक्सिट, या आप कुछ और बोल दो, w exit. ठीक है. तो जैसे डोमेन सर्वर पे क्या होता है ना, डोमेन हमारा डीएनएस सर्वर होता है. तो ये क्या करता है, हमने जैसे google.com टाइप करा तो वो डोमेन सर्वर पे जाता है और वो उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है, और एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जनरेट करता है. ठीक है ना, क्योंकि अभी इसको डीएनएस का एड्रेस हमने दिया नहीं है. अदरवाइज हम 3-4 चीजें देते हैं. क्या देते हैं? गेटवे, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डीएनएस सर्वर एड्रेस. तो अभी नहीं दिया तो इसने ब्रॉडकास्ट जनरेट कर दी. अब वो जब तक रिजॉल्व होगी, टिल दैट टाइम आई हैव टू सिट आइडल. कुछ नहीं कर सकता मैं.
अब कहीं रन करती है, कहीं नहीं रन करती है। मेरा तो कर रहा है। हाँ बता रहा हूँ, कीबोर्ड सपोर्ट करता है, नहीं कर रहा। कंट्रोल शिफ्ट 6 नहीं कर रहा है यहाँ पे, नहीं कर रहा। कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल शिफ्ट 6 ठीक है। सो अननोन कमांड और कंप्यूटर नेम और अनेबल टू फाइंड कंप्यूटर एड्रेस जो आपने दिया बनी, तो टू प्रिवेंट दिस, ऐसा ना हो, मैं क्या कर सकता हूँ, नो IP डोमेन लुकअप, वो कॉन्फ़िगर होगा तो इसमें चलेगा। ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन को मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ अभी। एग्जिट, इस बार नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। एक तो ये कमांड हो गई, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी गलत टाइम कर देते हैं तो अपनी जो उसकी बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी होती है उसमें ढूंढता रहता है, वो कमांड मिलती ही नहीं उसको, तो उतनी देर तक आइडल बैठना पड़ता है आपको। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, हाँ, कि आपको पता लग गया आप कंसोल के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे, तो आपने क्या किया, यू कैन रिस्ट्रिक्ट एनीवन टू गो फ्रॉम यूजर एग्जीक्यूटिव मोड टू प्रिविलेज मोड। आप किसी को इस बात के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो सिर्फ जब, even though it has the access of a router, but it cannot go from user executable mode to privilege mode. How can you do it? You can set enable. Enable command क्या करती है? It allows a person to go from user executable mode to privilege mode. So I can set the password on enable also. Enable password. सिस्को में बार बार दे रहा हूँ क्योंकि मैं भूल सकता हूँ कि अगर मैंने अलग अलग दिए, तो मैं जानूँ तो सिस्को दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हो। इनेबल पासवर्ड सिस्को, इफ आई वांट टू वेरीफाई डू शो रन। अब देखो रन की जगह UN, बट कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज आई ऑलरेडी टाइप द कमांड डू नो IP डोमेन लुकअप डू शो रन। सो सी इनेबल पासवर्ड सिस्को कर दिया मैंने। तो इस टाइम अगर ये एक्सेस भी ले लेगा ना इसका, तो कंसोल का तो एक्सेस का पासवर्ड पता था, बट कंसोल के बाद जैसे ही, अब मैं इसको एग्जिट करता हूं बाहर, देखो सबसे पहले तो ये पासवर्ड मांग रहा है किसका, कंसोल का। आपको कंसोल का पता लग गया, गलती से आपने लिख दिया सिस्को, आप राउटर के अंदर आ गए, बोले अब तो मैं कुछ भी करूंगा, यू हैव टाइप इनेबल, अगेन इट आस्क्स यू द पासवर्ड, सिस्को डालो ना नहीं अब ये कह रहा है यार, so you can run basic troubleshooting command on the user executable mode. This is how they give you the privileges. You can restrict to this mode only. You can only run troubleshooting command because I have set the enable password. So until and unless you provide the password, you are not able to access the router. तो जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं कर पाओगे। अब वो हम तभी देंगे जब आप, मुझे पता है कि you are not a fresher, आपको इतनी अकल है तो आप इस लेवल पे जा सकते हो, enable password, ठीक है। But see one thing, enable मैंने दिया और यहाँ पर भी सिस्को दिया। अब एक दिक्कत और आती है यहाँ पर, आप क्या कर रहे थे, आपके बगल में, मृदुल के बगल में अजय बैठा था, और वो नया बंदा है तो सीखता है ना कुछ, तो बगल में बैठे वो शुरू में तो देखते रहते हैं क्या नेटवर्क है क्या टोपोलॉजी है। तो आप क्या कर रहे थे, आप बैठे बैठे ने आपने पासवर्ड तो सेट कर रखा है, उसे पता है यार मुझे सर ना सर कर लेते हैं और मैं नहीं कर पाता हूँ, ये कैसे करते हैं। तो बगल में बैठा हुआ देख रहा था, तो ये कुछ कमांड चला रहे थे। तो मैंने नहीं करा है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस कुड बी अ रियल सिनेरियो। देखो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अटैकर का, तो मैं इसको रियल सिनेरियो में बता रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, वहां अटैकर हो सकता है ना, कोई भी आगे कनेक्ट कर ले, हैं? यार मैंने जॉब नेटवर्किंग में नहीं की, मैंने सीधे पढ़ाना ही स्टार्ट कर दिया। मैं 7 साल एज अ 12th तक प्रोग्रामिंग पढ़ाता था, फिर वो उधर उतना इंटरेस्ट नहीं था। HTML वेब डिजाइनिंग भी पढ़ाई, HTML5, जावास्क्रिप्ट, ओके, CSS, फिर C++, जावा, फिर वो नई नई लैंग्वेज पाइथन पता नहीं क्या क्या आ गई, CSS चाप, तो फिर वो मैंने नहीं पढ़ी, फिर मेरा इधर इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मैंने CCNP कर लिया। पाइथन अभी सीख रहा हूँ, मतलब उस लेवल, मतलब नेटवर्किंग के पर्पज से अभी मैं वो भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। एक पाइथन होती है जो प्रोग्रामिंग के बेस पे है कि अब मुझे प्रोग्रामर थोड़ी बनना है पूरी फुल लेवल, मैं देख रहा हूँ पाइथन का कितना पार्ट बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आई शुड नो, अदरवाइज मैं तो नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मैं प्रोग्रामिंग सीखूं तो मैं इस फील्ड में आया क्यों था, है ना, बिकॉज आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग, नहीं था तभी तो आया ना, बेसिक तो बात ये है। और मैंने अभी ऑटोमेशन से कुछ जॉब जाएंगी या फिर नहीं, देखो शुरू में यही लगता है कि जॉब जाएंगी, जॉब किसकी जाएंगी, उनकी जाएंगी
जो ऑटोमेशन में आने के लिए कंपनी बोल रही है और आपको यू डोंट हैव अ स्किल, डेफिनेटली दे विल नॉट हायर यू, तो ये गई जॉब। अब आपको आती है तो दे विल डेफिनेटली हायर यू बिकॉज यू आर द ओनली वन हु नो द ऑटोमेशन। आज के टाइम में जो नई टेक्नोलॉजी सीख रहा है तुम आ जाओ, और जो पुराने हैं हाँ भाई तुम्हें आती है सर, मैं कोई कंपनी होगी जो सिखाएगी क्योंकि उसे पता है ये पर्सन अच्छा है। कोई कहेगी यार मैं अभी नई कंपनी हायर करती है तो कहती है आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीख के आओ, ये वाली बात होगी। उस केस में जाना और आना ये वाली बात है, ठीक है। बट कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, अभी तो एक फॉर्मेट तैयार हुआ है, उसको आते होते हुए टाइम लगेगा, बड़ी कंपनियां कर रही हैं, ठीक है ना, ये चीज है। अब उसमें यही दिक्कत है ना कि आधे से ज्यादा जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब किसी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना भी बड़ी बात हो जाती है। पूरी हमने राउटिंग स्विचिंग सीखी, अब मैं पाइथन सीखूं जिसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, तभी तो मैं नेटवर्किंग में आया था। अब मैं पाइथन सीखूं, अब मैं एंसिबल सीखूं, अब मैं जेसन सीखूं, तो मैं नेटवर्किंग में आया क्यों? प्रोग्रामिंग में जाना था तो मैं पहले नहीं सीख लेता। तो उन्होंने बिल्कुल वर्सेटाइल बना दिया। बट ये कहा जा रहा है अभी कि आपको उतना नहीं सीखना है डीप लेवल पे जाके, कितना सीखना है तो वो अभी मैं, क्योंकि मैं अभी नए नए जो वीडियो देखता हूँ ये अंग्रेज लोगों के, तो कोई भी कंटेंट बेस पे नहीं पढ़ा रहा है अभी। किसी के वीडियो देख लेना, अभी यूडीपी में पढ़े हुए पूरे पूरे सीसीएन नए, कोई भी कंटेंट बेस पे नहीं पढ़ा रहा है वो, क्योंकि उसे पता है उसमें ओएसआई टीसीपी मॉडल है नहीं, सीधे सीडी यूडीपी टीसीपी है। तो वो खुद कह रहे हैं कि मैं अगर ओएसआई पढ़ाऊंगा नहीं, टीसीपी यूडीपी डायरेक्ट कैसे बताऊं, और सिर्फ डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिस्क्राइब। चलो खैर वो अलग टॉपिक हो जाएगा। मैंने क्या बताना था, इनेबल पासवर्ड मैंने लगा दिया, तो आप क्या कर रहे थे, आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर शो रनिंग कर रहे थे, और गलती से क्या है यहाँ पर पासवर्ड क्लियरली दिख रहा है, और आपने इस फाइल को टीएफटीपी सर्वर पे इसका बैकअप ले रखा था, और बैकअप वहां पर कोई बंदा बैठा है जिसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो सब कुछ दिख रहा है कौन कौन से पासवर्ड लगे हैं, उसको पता है कि आपने इनेबल पे ये लगाया है, कंसोल पे ये लगाया है, इस पे ये लगाया है, क्लियरली दिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे। एनी हाउ यू गेट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, so you know what is the password, my network administrator या कोई भी अटैकर देख सकता है कि यार ये तो सारे सेट हैं। भैया आपका जो टीएफटीपी सर्वर को किसी ने हैक कर लिया, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठा लोगे, सब कुछ तो सिक्योरिटी पे है, ये तालों की चाबियां हैं, और सारी चाबियां अगर किसी को मिल गई तो सारा आपका पूरा का पूरा घर खुला ही हुआ है। तो अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं, आप नहीं चाहते कि क्लियरली दिखें, इट शुड बी इंक्रिप्टेड फॉर्म। सो हाउ कैन यू, जो भी आपने पासवर्ड सेट करें सारे के सारे क्लियर टेक्स्ट में दिखेंगे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। इफ यू वांट टू encrypt it, तो देयर इज अ सर्विस टू encrypt it. For that you have to type a command service password encryption। ये आपने टाइप किया, ये कमांड सेव कर दिया। Now see what will happen after typing this command, show running configuration, you see enable password, initially it was Cisco, पता नहीं किस फॉर्म में आ रहा है। देखने के बाद भी even I can see this password, I'm not able to log in. Why? Because I can't understand what is written in it. Okay, all the password are encrypted now. Okay, ये है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ओके, एक और चीज, इसके ऊपर भी कोई एन्क्रिप्शन होती है, मतलब इसमें MD7 भी कर सकते हैं, हैकिंग वगैरह भी डला सकते हैं, ये बेसिक पैकेट लेवल की नहीं, ये राउटर की बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, क्या क्या लगा सकते हो। इसमें इतना पता चल रहा था कि तीनों जगह सेम है। हाँ देखा हाँ, तो अब डिकोडिंग सेम हुई। अब वो हैशिंग के में भी तो होता है ना, शाह MD5 इतने बिट्स की होती है, जितनी बिट बड़ी होगी उतना ही इसको डिक्रिप्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो वो वर्जन होते हैं कि भाई ये वाले एल्गोरिथम को आप जल्दी से डिक्रिप्ट कर सकते हो, उसको डिक्रिप्ट करने में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि वो बहुत ही लार्ज बिट लेता है, ठीक है। फिर भी हैश को करना तो हाँ, यहाँ पर आप अभी लोकल नेटवर्क पे हो, तो लोकली आप कैसे बचाओगे वो वाली बात हो रही है। यहाँ फायरवॉल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने राउटर पे। सेकंड चीज, आप इनेबल पासवर्ड लगवाइए मत, आप क्या करो, आप इनक्रिप्टेड पासवर्ड लगा सकते हो, सीधे आप इनक्रिप्टेड जो पासवर्ड लगाओगे वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। There are two types of enable password. One is enable password which is in clear text format, and one is enable, देखो मैं दिखाता हूँ, enable password मैंने लगाया Cisco @123, ठीक है। और ये तो क्लियर टेक्स्ट में होगा, कैसे,
डू शो रन दिख रहा है, enable password @123 रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। फिर मैंने क्या किया, मुझे लगाना है encrypted password, तो enable secret, इस बार मैं देता हूँ CCNA लिखा मैंने। अब फिर मैं रन करता हूँ कमांड डू शो रन, नाउ सी enable secret, और ये देखो encrypted फॉर्मेट में है और ये आपका क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो अब आपको पासवर्ड तो पता है मैंने CCNA लगाया, बट क्या है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सारे पासवर्ड तो उसी फॉर्म में होंगे ना, तो उनको चेंज करने के लिए आप लगा सकते हो क्या, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। बट वन मेन थिंग, अब मैं अगर ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा तो मैं किस पासवर्ड से लॉगिन होऊंगा? नया वाला क्या? तो मैं तो अगर मैं पासवर्ड बाद में लगाऊं तो, यानी कि पहले सीक्रेट लगाऊं फिर पासवर्ड बाद में लगाऊं, फिर मैं किससे लॉगिन होऊंगा? ओके, तो इट गिव्स देयर इज एक प्रेफरेंस होती है ना। अब मैं हाँ इनेबल टाइप करता हूं, अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने पहले पासवर्ड दिया cisco @123 किसमें, इनेबल पासवर्ड पे। तो cisco @123, this time both the password are configured, so cisco when I provide cisco @123 it won't allow me to access the router. If I provide the password CCNA it allowed me, so it gives the preference always to secret. If both the password are configured, दोनों कॉन्फ़िगर्ड है तो प्रेफरेंस पहली मिलेगी सीक्रेट की। अब इनेबल सीक्रेट को हटा दो तभी आपसे लेगा cisco @123। व्हाई? बिकॉज इट इज इन एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में। दो ले क्यों रहा है, ओवरराइट क्यों नहीं कर रहा उसको? ओवरराइट एक तरीके से कर रहा है ना, एक तरीके से ओवरराइट कर रहा है। मैं क्या बता रहा हूँ, प्रेफरेंस किसकी दी जाएगी? भाई प्रेफरेंस तो हर जगह होती है। मोदी जी अमित शाह आ रहे हैं तो आप पहले किसको बैठाओगे? अब तुम बैठाओगे मोदी जी को पहले बैठाना पड़ेगा एज पर द प्रोटोकॉल, बिकॉज हम हमेशा रूल के हिसाब से चलते हैं। रूल के हिसाब से अगर हमारे बिल क्लिंटन जी आने वाले हैं तो पहले उन्हीं को बैठाएंगे। रूल है होस्ट को पहले बैठाइए, वरना वो एक क्या हो जाता है, एक वायलेशन हो जाता है प्रोटोकॉल का। तो ये प्रोटोकॉल वायलेशन हो जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ प्रेफरेंस क्या है, सीक्रेट का है, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा इनेबल पासवर्ड और इनक्रिप्ट कैसे करते हैं। अब बात आती है टेलनेट की। हाउ कैन यू कॉन्फ़िगर द टेलनेट? अभी तक तो मैं कंसोल के थ्रू एक्सेस ले रहा था, अब मैंने क्या करा, यहां पर लूंगा मैं एक स्विच। अब सपोज मेरा राउटर उस बिल्डिंग में रखा है और उस बिल्डिंग के किसी सर्वर रूम पे रखा है, तो मुझे वहां पर जाके एक्सेस करना पड़ता था। अब मैं क्या करूंगा, एक लैन नेटवर्क डेवलप करूंगा। I'll create a LAN, स्विच से मृदुल हो या अजय हो या मल्टीपल पीसीस हो सकते हैं, अभी 2 एम्प्लॉयज हैं, 200 भी हो सकते हैं, वो कनेक्टेड है इस राउटर से, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस पे आईपी देना पड़ेगा ना, आईपी गिगबिट 00 पे। तो मैं राउटर पे जाऊंगा, तो यहाँ से आप ये भी देख लेंगे हाउ कैन आई असाइन द आईपी एड्रेस। 00 था इंटरफेस गिगबिट 00। when I type it now you see there is a change, it goes into specific interface mode, okay. Then IP address 192.168.10.1. suppose I have taken a class C address, so I will assign from 10.1. subnet mask would be 255.255.255.0. what it means, by default the port is in shutdown state, so no shutdown, okay. so it's called syslog message. तो क्या बता रहा है, इंटरफेस 00 चेंज क्या हो गई, अप हो गई, ठीक है। लाइन प्रोटोकॉल भी अप हो गई, एग्जिट। अब वेरीफाई करना है तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इस 255 देने से ही इसको पता लग गया कि इस लैन नेटवर्क में मैं कितने आईपी दे सकता हूँ, 256 दे सकता हूँ। कहां से स्टार्ट कर सकता हूँ, 10.1 से कहां तक दे सकता हूँ, 254। ये सबनेट मास्क देने की वजह से इसको पता लग रहा है। तो अब मैं इसको आईपी दे सकता हूं, सपोज इसको आईपी दे सकता हूं मैं 192.168.10.1 I already given, so I will give 10.2 subnet mask, it automatically take. And what is the gateway? Whatever the IP address we have assigned on the LAN interface, it would act as a gateway
फॉर ऑल द पीसीज इन द नेटवर्क। यानी कि जो मेरा लैन इंटरफेस वो होगा जो स्विच से कनेक्टेड है, उस इंटरफेस में जो आईपी दूंगा इट वुड एक्ट एज अ, वो एक गेटवे की तरह एक्ट करेगा। किसके लिए? सारे पीसीज के लिए। तो सारे पीसी का गेटवे क्या होगा? 10.1। अभी मेरा डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करा है तो कोई एड्रेस नहीं है 0.0.0। ठीक है। हाउ कैन आई वेरीफाई? जैसे हम अपने पीसी पे करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ खोलते हैं, यहाँ लिखते हैं cmd कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये ऐसे खुल जाती है कमांड विंडो। ठीक है ना। तो सेम एज हमारे पीसी में भी ऑप्शन, ये इस पीसी में भी ऑप्शन है। मैं यहाँ गया और यहाँ पर है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ कमांड चलती है ip config, so I can verify that's my address 10.2 and 10.1 is my gateway, so I'm able to ping. This time I'm able to ping my gateway 192.168। ये बेसिक ट्रबल शूटिंग जब हम करते हैं तो पहले हम देखें हमारा गेटवे तक तो पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी आईपी पे पिंग होने से पहले गेटवे तक तो जाए। Yes, I'm able to ping my gateway. So reply कहाँ से मिल रहा है आपको? 10.1 से मिल रहा है। ठीक है, इतनी बाइट्स का ये पैकेट बना और ये टाइम है 1 मिली सेकेंड में आ रहा है, दैट्स कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। आपका पैकेट गया और इतने सेकंड में आ गया, बहुत अल्ट्रा सेकंड में काम होता है। दिस इज कॉल्ड टीटीएल वैल्यू, टाइम टू लिव। बाय डिफॉल्ट विंडोज में टीटीएल वैल्यू होती है 255। सपोज ये पैकेट आपने जनरेट किया किसी इंटरफेस पे, वो किसी डेस्टिनेशन को जब मिल जाता है सेम जिसके लिए आपने ये पैकेट डेस्टिन्ड है, तो वो वहीं पर जाके डिस्कार्ड हो जाता है। समहाउ कंजेशन की वजह से ये पैकेट भटक गया नेटवर्क पे, तो ये पैकेट तो मूव करता रहेगा ना वायर्स में, और ये नेटवर्क तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, तो ये तो पैकेट पता नहीं चलता ही रहेगा और कंजेशन क्रिएट करेगा जितनी इसने बैंडविड्थ कंज्यूम कर रखी होगी। तो 255 टाइम के बाद, यानी कि 255 हॉप्स के बाद, आफ्टर एक राउटर पे गया तो एक हॉप हो गया, दूसरे राउटर पे गया 2 हॉप हो गया, तो 255 हॉप के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इसको मजाक में समझे तो अंतरिक्ष में अगर हम छोड़ देना आदमी, तो वहां जाके भटक गए, सब लड़के पड़े, कंजेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो एक टाइम टू लिव दे रखा है कि इतने टाइम के बाद मर जाओगे, नीचे आ जाओगे, तो ये पैकेट ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा 255 हॉप्स के बाद। दैट इज कॉल्ड टीटीएल वैल्यू। विंडोज में 255 होती है, लाइनक्स में देखेंगे 128 होगी। ठीक है ना, 255। तो ये सेट कर दिया मैंने, यहाँ पर आईपी दिया मैंने 192.168.10.2 और यहाँ पर आईपी दूंगा मैं 192.168.10.3, 192.168.10.1। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में आया, वेरीफाई करूंगा आईपी कॉन्फ़िग, तो मेरा गेटवे 10.1 है, मुझे पता है, मैं पिंग करके देख लेता हूँ 192.168, बिकॉज मे बी थ्रू स्विच, और स्विच के बाद राउटर कोई लाइन तार टूट सकती है, तो आपका पिंग गेटवे तक ही नहीं जा रहा, तो कहां से होगा? तो बेसिक ट्रबल शूटिंग में सबसे पहले हम अपने गेटवे को पिंग करके देखते हैं। तो 192.168.10.1 इट्स पिंगिंग, मींस मेरे गेटवे तक की कनेक्टिविटी ओके है। ठीक है, ये बन गया मेरा नेटवर्क। अब टेलनेट से क्या फायदा है कि अगर मैं इस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दूं तो मैं नेटवर्क पे कहीं पर भी हूं, उस बिल्डिंग में मेरा राउटर रखा है, वहां से एक तार आ रही है, स्विच पे कनेक्टेड है इस फ्लोर पे, और इस फ्लोर पे सारे पीसीज को मिला, फिर सेकंड फ्लोर पे भी बहुत सारी वायर्स कनेक्टेड है फिजिकली, सो आई कैन एक्सेस द राउटर फ्रॉम दिस केबल, मुझे उस कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हाउ कैन आई कॉन्फ़िगर टेलनेट? यहाँ पर कुछ होती हैं वर्चुअल टर्मिनल लाइंस, उसको बोलते हैं लाइन VTY, यानी वर्चुअल टर्मिनल लाइंस। ओके, तो आई कैन लाइन VTY 015, इट डिपेंड्स ऑन द, क्या कहते हैं, वर्जन और मॉडल, मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है कितनी कैपेसिटी। किसी में आपको 0 to 4 मिलेगी, मींस टोटल 5 यूजर्स कैन एक्सेस थ्रू टेलनेट साइमल्टेनियसली। ओके, इफ इट इज 015 मींस 16 यूजर कैन एक्सेस द राउटर, 16 यूजर कैन एक्सेस द राउटर। सपोज आई वांट टू कॉन्फ़िगर, मुझे पता है कि मेरे में अभी 3 ही, मैं चाहता हूं कि सिर्फ 3 ही लोग इसको रिमोटली एक्सेस कर पाए, या सिर्फ 2 ही कर पाए। ठीक है, सिर्फ 2 ही लोग इसको रिमोटली एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लाइन VTY 01, व्हाट इट मींस 01, यानी 2 लाइंस ओपन कर दी मैंने, वर्चुअल टर्मिनल लाइंस मैंने ओपन कर दी। लाइन VTY 01, पासवर्ड सिस्को, ओके, एंड लॉगिन। सिंपल कमांड है। इफ यू वांट टू सी व्हाट कमांड यू हैव टाइप, अभी तक आपने क्या कमांड टाइप करी, डू शो हिस्ट्री,
तो अभी मैंने क्या टाइप करी, लाइन VTY01 पासवर्ड सिस्को लॉगिन। तो बेसिकली ये आपको लास्ट 20 कमांड्स दिखाएगा आपको, द रीसेंट 20 कमांड्स, इट विल शो द लास्ट और रीसेंट 20 कमांड्स। ठीक है, इसको भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कितनी कमांड मुझे दिखाए, लास्ट 50 कमांड दिखाए। ठीक है ना, कॉन्फ़िगर हो गया। टेलनेट हाउ कैन आई वेरीफाई डू शो रन। देखो होस्ट नेम है, इनेबल पासवर्ड सेट है, और यहाँ पर आके मैं ऑक्सिलरी कंसोल ऑलरेडी बता चुका हूँ, और ये है लाइन VTY01 2 से 4 तक है आगे। ठीक है ना, तो ये मैंने पासवर्ड दिया है सिस्को और लॉगिन। अब मैं कंसोल के थ्रू कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं एक नेटवर्क पे हूँ, ये मेरा लैन लोकल एरिया नेटवर्क पे है। मैं अपने पीसी पे आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेलनेट 192.168.10.1 वाई 10.1। अब इस राउटर पे, ये राउटर किसी और राउटर से जुड़ा हुआ है, ये राउटर ऐसे इसके साथ कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पर भी एक आईपी होगा, यहाँ 10.1 है, यहाँ 11.1 है, तो मैं टेलनेट करूंगा तो आईपी क्या दूंगा, 11.1 या 10.1। और यहाँ पर एक और इंटरफेस हो सकता है, उस पर 12.1 हो सकता है, एक और इंटरफेस उस पर 13.1 हो सकता है। सो अभी मैं यहाँ से, मेरे लिए गेटवे क्या है, तो मैं लैन नेटवर्क हूँ, तो लैन नेटवर्क में मेरा गेटवे का इंटरफेस तो यही होगा ना, मेरा पैकेट हिट कौन से इंटरफेस पे करेगा, इस इंटरफेस पे हिट करेगा ना। जब भी पैकेट आएगा तो कौन से इंटरफेस पे हिट करेगा मेरा पैकेट, इन दिस इंटरफेस ओनली, नॉट दिस। ओके, सो टेलनेट करूंगा मैं इस इंटरफेस को, जिसका आईपी 192.168.10.1 है। तो अभी मैंने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया 2 लोगों के लिए, तो टेलनेट 192.168.10.1 एंड दिस टाइम इट आस्क्स मी द पासवर्ड सिस्को। आई एम एबल टू एक्सेस द राउटर फ्रॉम एनी अदर लोकेशन। जरूरी नहीं है कि ये एक बिल्डिंग में हो, ये राउटर किसी और बिल्डिंग में हो सकता है, वहां से एक तार आ रही है, फिर स्विच पे कनेक्टेड, और 5 फ्लोर है, तो एक फ्लोर पे 15 पीसी कनेक्टेड है, दूसरे पे, तीसरे पे, तो एक मृदुल यहाँ बैठा है, अजय वहां बैठा है, वो ऐसे टेलनेट करके एक्सेस कर सकता है उस राउटर को, कॉन्फ़िगर कर सकता है। ठीक है, और प्रिविलेज भी सेट करना बता दी कैसे, किसको कितनी प्रिविलेज मिल रही है। ओके, तो 2-3 लोग एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, अगर किसी की कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो किसकी, मतलब उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है कि उसने कुछ आईपी दे दिया और इसने कुछ, सेव होता जाएगा बार बार जो भी है। ठीक है, हाँ, तो जनरली हमें पता है, हम उसी हिसाब से प्रिविलेज देते हैं ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने पासवर्ड क्या दिया सिस्को, ये अच्छा, ये टेलनेट थोड़ी कर रहा है, इनेबल पूछ रहा है। और एक चीज और, टेलनेट जब भी आप कॉन्फ़िगर करोगे, अगर आपने इनेबल का पासवर्ड सेट नहीं करा है ना ऑलरेडी, तो वो आपको लॉगिन नहीं होने देगा। इट इज रिक्वायर्ड, इफ यू कॉन्फ़िगर द टेलनेट, तो यू हैव टू सेट द इनेबल पासवर्ड आल्सो। सपोज इफ I'll show you, टेलनेट किया मैंने, टेलनेट 192.168.10.1, ओके, आस्क मी द पासवर्ड, ये है टेलनेट करने के लिए पासवर्ड, तो यहाँ मैंने दिया सिस्को। अब यूजर को प्रिविलेज दे रखी है मैंने, इनेबल पे कर रहा हूँ तो भी पासवर्ड मांग रहा है, तो ऐसे तो सेट कर दिए मैंने। बट अगर आपने यहाँ सेट नहीं करा होगा ना, तो आप इनेबल टाइप करोगे, वो कहेगा नो पासवर्ड सेट, आप आगे जा ही नहीं पाओगे, कोई भी नहीं जा सकता। इनेबल मस्ट है कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, हाँ। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा था, यहाँ पर अगर आप कमांड चलाते हो शो यूजर, तो ये दिखा रहा है कि इस समय कौन है, 10.2 इसको लॉगिन कर रहा है। ठीक है, लाइन VTY पे 10.2 लॉगिन करके बैठा हुआ है। अब सपोज यहाँ पर आते हैं, ये कौन था, ये मृदुल था। अब यहाँ अजय है, अजय भी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता है, हाँ, टेलनेट 192.168.10.1 पासवर्ड पूछ रहा है, उसको पता है सिस्को, ये भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आके देखें शो यूजर्स, तो इस समय दिखा रहा है कि 2 यूजर्स हैं इस समय, और ये इतनी देर से लॉगिन करके बैठा हुआ है, ये 10.2 है, ये 10.3 है। ठीक है, तो हमें ऐसे दिखता है। जनरली हमारा सर्वर सिसलॉग सर्वर होता है ना, कॉन्फ़िगर करा होता है, तो जब भी आप किसी को टेलनेट करते हो, तो ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली राउटर को ना जाके
राउटर पे हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है एक syslog सर्वर, तो जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो ये फॉरवर्ड कर देगा सर्वर पे पासवर्ड आपके जो है ना वो उसकी डायरेक्टली पहले ही है, जो पासवर्ड अगर मैच कर गया आपका तो वो आपको एक्सेस दे देगा राउटर का, जिसका पासवर्ड मैच नहीं करा तो वो, और सर्वर का एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है हमारा कंपनी का, उसको सर्वर का एक्सेस होता है, वो अपने सिस्टम पे देख लेता है अच्छा इस समय कौन लॉगिन हुआ ये और इतने बजे से इतने बजे तक हुआ। ठीक है, ये हो गए हमारे लाइन VTY हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, टेलनेटो में दिखा भी रहा है। अब देखो इनेबल पासवर्ड मैंने क्या कर दिया, नो इनेबल सीक्रेट हटा दिए, एग्जिट शो रन हट गए सारे, इनेबल वाले पासवर्ड पर टेलनेट कॉन्फ़िगर है। अब दोबारा टेलनेट करता हूं मैं 10.1, मुझे पता है टेलनेट का पासवर्ड है सिस्को, इधर आ गया इनेबल कर रहा हूं मैं, तो कह रहा है नो पासवर्ड सेट। अब पासवर्ड सेट ही नहीं है तो आप लॉगिन कर ही नहीं सकते, तो यू हैव टू गो ऑन द राउटर। अब आपको वहां फोन करके बोलना पड़ेगा यार इनेबल का पासवर्ड सेट नहीं है, मतलब इट इज मस्ट। ठीक है, सो एटलीस्ट वन पासवर्ड शुड बी देयर, इनेबल पासवर्ड। हम इनेबल सीक्रेट लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। ठीक है, इनेबल पासवर्ड सिस्को, ओके इस तरीके से होता है, बट जनरली दिस इज नॉट हैपन इन एंटरप्राइज नेटवर्क। एंटरप्राइज नेटवर्क में ऐसे टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं होता। एवरी यूजर विल गेट देयर यूजर नेम एंड देयर पासवर्ड, हर यूजर को एक डिफरेंट यूजर नेम और एक डिफरेंट पासवर्ड दिया जाता है। ठीक है ना, और ये यूजर नेम और पासवर्ड एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, जो आपका CCI लेवल का, जो हाई लेवल का होगा, वो वहां से आपको यूजर नेम और पासवर्ड देगा और आपको प्रिविलेज भी सेट करके देगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप करेंगे, जनरली वो सर्वर पे करता है उस तरीके से, या एक्टिव डायरेक्टरी जो होती है वो भी इस तरीके काम करती है। ठीक है, वहां पर आप यूजर नेम डिफरेंट बनाते हो और डिफरेंट डिफरेंट दे देते हो उनको, आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो। यस I'll show you how. Okay, so how can you create username, suppose Mridul, and password Mridul, then username Ajay, पासवर्ड अजय। हर यूजर के लिए बनाना पड़ेगा। यस, यू कैन क्रिएट मल्टीपल अकाउंट। ओके, इजी में नहीं है कि अरे ये इजी नहीं तो और क्या है, 100 यूजर है और 100 के लिए ऐसे ना। अरे एटलीस्ट एक बार भाई तुम पासवर्ड के ऐसे थोड़ी बोल दोगे, रैंडमली एक स्क्रिप्ट चला दोगे कि अपने आप कोई भी पासवर्ड दे दो। तो जैसे हम नोटपैड से वो करते हैं कॉपी पेस्ट, हाँ, ऐसे मैं सारा बना दूं, कॉपी पेस्ट कर दूं। मींस यू कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर अकाउंट। तो मैंने 2 अकाउंट बनाए, मृदुल पासवर्ड उसको मृदुल दिया, अजय को अजय दे दिया। ठीक है, तो आई हैव क्रिएटेड दिस डेटाबेस ऑन दिस राउटर, नॉट ऑन द सर्वर। सिस्को में ये फैसिलिटी है, मैंने जो डेटाबेस बनाया है यूजर अकाउंट्स का, उनको मैंने इसी पे बनाया, सिस्को सर्व इसी पे बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं लाइन VTY कॉन्फ़िगर करूंगा। देखो लाइन VTY 02 3 लोग एक्सेस कर सकते हैं। पासवर्ड मैंने पहले दिया था ना, मैं क्या करूंगा, नो पासवर्ड। पासवर्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है, पासवर्ड तो सबको अलग अलग मिला है, ऑलरेडी मैंने यूजर नेम के साथ पासवर्ड अलॉट कर दिया है, ये तो कॉमन पासवर्ड हो जाएगा सबके लिए। तो यहां पर हम पासवर्ड नहीं देते हैं, हम यूजर नेम क्रिएट करते हैं और पासवर्ड ऑलरेडी आई हैव गिवन। लाइन VTY 02, ठीक है, लॉगिन तो ऑलरेडी है, तो हो जाएगा ना, है? देखो भाई मैं टेलनेट में मैंने कॉन्फ़िगर करा था, मैंने क्या कमांड दी थी, लाइन VTY 02 पासवर्ड मैंने हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड मांगे वो मुझसे। ठीक है, और लॉगिन भी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इसको। ठीक है, तो अब मैं आता हूं यहाँ पर, टेलनेट तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर था, यूजर नेम मैंने क्रिएट करे, पासवर्ड हटा दिया। पासवर्ड हट गया तो मुझसे नहीं मांग रहा, तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ लॉगिन कमांड देता हूं। कहां गया, आपको यहां क्या देना पड़ेगा मालूम है, लॉगिन लोकल। वाई लोकल,
This time you have to give it, you have to give login local. Why local? Because जो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा ना, वो कहां से उठाएगा? लोकली, जो मेरे इस राउटर पे कॉन्फ़िगर है। अगर सर्वर पे होता ना तो सिर्फ आप लॉगिन लिखते, क्योंकि आपने जो डेटाबेस बनाया वो इसी पे बनाया। तो वो कह रहा है जब आप पासवर्ड मैच करो और यूजर नेम मैच करो तो वो लॉगिन लोकल, लॉगिन जब वो लॉगिन करे तो आप कहां से देखोगे? वो डायरेक्टरी लोकली, इसी लोकली जो मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। लॉगिन लोकल कमांड इसने ले ली, एग्जिट। अब देखो यहाँ पर डू शो रन, login local. Why local? Because I have created the username and password and this locally. आप सर्वर में मत जाओ, लोकली जो बनाए हैं वहीं से लो, ठीक है? तो this time if Mridul wanted to access the router, it asked me username, not the password. It asked me username. तो मृदुल को पता है मेरा पासवर्ड मृदुल है, हाँ पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड भी मृदुल है, और फिर इनेबल सेट कर रखा होगा तो इनेबल का पासवर्ड सिस्को है। अब इतने सारे पासवर्ड हो जाते हैं इसलिए मैं सिस्को रखता हूँ। अगर मैं अलग अलग रखूंगा ना तो मैं बताते मैं भूल जाऊंगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से मृदुल ने एक्सेस कर लिया। साइमल्टेनियसली इफ वी गो टू अजय पीसी और लैपटॉप, ये टेलनेट करेगा, यूजर नेम पूछ रहा है, इसको पता है मेरे लिए क्या है अजय, पासवर्ड क्या है अजय, और मैं इनेबल पे ही रह जाऊंगा, मैं यहाँ से सिर्फ इसी फ्रंट पे काम करूंगा, ठीक है? तो इन एन एंटरप्राइज नेटवर्क बेसिकली दिस इज हाउ वी कॉन्फ़िगर टेलनेट, ऐसे हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है? ये भी होता है ना कि अब इनेबल पासवर्ड भी जो होते हैं, इनकी भी एक लेवल होता है ना, privilege, हाँ 1 से लेकर 15 तक प्रिविलेज मोड होते हैं। तो 15 वो मोड होता है जहां पर आप पूरा 100% राउटर की सारी कमांड एक्सेस कर सकते हैं। 1 होता है और 15 होता है, वो उसके होते हैं प्रिविलेज लेवल्स होते हैं, ओके? दैट इज पार्ट ऑफ सिस्लॉक सर्वर। हम क्रिएट करते हैं ना सिस्लॉक सर्वर, तो वहां पर प्रिविलेज सेट की जाती है, 1 से लेकर 15 तक होती है, ठीक है? जनरली इसका प्रिविलेज मोड होता है ना, इसमें कमांड होती है, शायद मैं आई शो यू लेटर, क्योंकि अभी मैं शायद भूल गया हूँ। शो प्रिविलेज करके कोई कमांड होती है, तो देखो ये बता रहा है करंट प्रिविलेज लेवल 15, जो हमने प्रिविलेज लेवल सेट कर रखा होगा 15 पे आप 100% एक्सेस कर सकते हो। तो ये प्रिविलेज लेवल जो है 15 है अभी, ठीक है ना? नेक्स्ट, बट थ्रू टेलनेट we can configure telnet as well as SSH. Okay, telnet is not secure, SSH is more secure. Okay, क्योंकि telnet पे जो भी आपका डेटा जाता है ना, मूव करता है, वो क्लियर टेक्स्ट में करता है, SSH में encrypted. Why? अब देखो क्यों और क्या। SSH uses the RSA algorithm. ये 3 लोग थे, अब मुझे इनके नाम याद नहीं आते, रेमंड, शर्मन और ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने ये एल्गोरिथम बनाई थी। बेसिकली SSH uses a asymmetric algorithm encryption technique. It uses we have a symmetric और asymmetric encryption, ठीक है? तो अब होता क्या है, let's suppose we have 2 PCs and I have connected with a wire, it becomes a network. It wants to send some data to this PC. This is PC A and this is PC B. Before understanding what is asymmetric encryption, we should know what is symmetric encryption. So suppose he want to send a data to PC B. अब ये data इसको भेजेगा and suppose there is a hacker between it. What will happen? It will clearly see what is written और फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देगा देख के। सपोज आपने इसमें SBI की साइट पे लॉगिन कर रहे थे तो आपने लॉगिन पासवर्ड दिया, वो तो क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहा है, दिख गया तुम्हारा सेशन जैसे ही आउट हुआ, मैंने लॉगिन करा, सारे पैसे निकल गए, मैसेज आ गया तुम्हें। दिस कॉजेज अ प्रॉब्लम। तो हमने क्या करा, हमने इसको क्या करा, डेटा को सिंपली ना भेजकर हमने क्या चाहा कि इसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजो ताकि बीच में कोई यूजर पढ़ ही ना पाए। तो हमने यहाँ पर इंक्रिप्शन यूज किया। तो बेसिकली यू कैन से इंक्रिप्शन इज अ मेथड और अ फंक्शन थ्रू विच वी इनक्रिप्ट द डेटा। वो एक मेथड ही है ना, एक एल्गोरिथम ही होती है, एक मेथड है। तो सपोज इसको भेजना था कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई पासवर्ड भेजना था, वो पासवर्ड था ABC
और इसने जो टेक्निक यूज करी इंक्रिप्शन की वो क्या थी, इसने बोला कि ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब क्या होता है 2 और सी का मतलब होता है 3। और ये अब उसने क्या करा, rather instead of sending ABC it sends 1 2 3 this time। तो अब 1 2 3 डेटा जा रहा है, बट अब यहां पर बीच में कोई हैकर बैठा है, वो 1 2 3 देख भी लेगा ना, और वो 1 2 3 से लॉगिन करेगा, होगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 तो एक्चुअल में पासवर्ड है ही नहीं, इट इज इनक्रिप्टेड। बट व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हेन PCB रिसीव इट, हाउ PCB नोज व्हाट इज द एक्चुअल पासवर्ड। अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या होती है, एक फंक्शन डिक्रिप्ट करने के लिए कोई की होती है, मैंने इसको एक ताले से लॉक कर दिया, ठीक है, अब वो की भी तो मुझे साथ में भेजनी पड़ेगी ना डिक्रिप्ट करने के लिए, इसको कैसे पता लगेगा, कैसे करूं, तो दैट इज कॉल्ड अ की, इन टेक्निकल टर्म वी कॉल्ड अ की। अब बेसिकली और लेमन भाषा में समझो तो एक फंक्शन और मेथड, जैसे मैंने डिक्रिप्ट करा उसे पता तो लगे कि ए का मतलब क्या है। अब वो जो ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 2 3, मतलब जो फंक्शन है वो भी, या वो की, वो मैं उसके साथ ही भेज रहा हूँ, ताकि जब ये बी को मिले तो बी देख ले हाँ ये फंक्शन और फॉर्मूला यूज करा है। अब मैं इसको डिस्क्रिप्ट कर लूं, तो जब इसको मिलेगा ना तो ये देखेगा अच्छा इसमें बता रहा है कि 1 का मतलब होता है ए, 2 का मतलब होता है बी, और सी का मतलब होता है 3 का मतलब होता है सी। तो एबीसी, दिस इज हाउ वी गेट द ओरिजिनल डेटा। बट व्हाट इफ अब ये की भी साथ में जा रही है, तो अटैकर बैठा हुआ है ना, तो अटैकर भी तो समझदार होते हैं ना, जैसे आपने करा वो डिक्रिप्ट करा, तो ये भी तो कर सकता है यूजिंग दिस की। Using this key, he also can decrypt the sensitive data. This causes a problem in asymmetric encryption. That's why they use a technique called in asymmetric encryption. In asymmetric encryption, थोड़ा सा लैग कर रहा है ये पेन, they uses a concept called public and private key. Public and private key. This is PCA and this is PCB. So in RSA algorithm, they use the two concepts. One is domain name and host name. They use these two क्या कहते हैं values to create to generate a public and private key. Somehow they are associated with each other. वो इन दो चीजों को लेकर एक पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करते हैं, वो दोनों के पास होगी, ये भी जनरेट करेगा, ये करेगा पब्लिक बी एंड प्राइवेट बी। दे कीप द प्राइवेट की उन्हीं के पास रहेगी, दे कैन शेयर ओनली पब्लिक कीज हैं। अच्छा यहाँ पब्लिक कर दिया, वहां ए कर देते हैं, इट्स नॉट बी इट्स ए। तो उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट की इसने भी जनरेट करी, इसने भी जनरेट करी, ठीक है। somehow they are associated with each other. It means whatever the data is encrypted with a public key, it can only be decrypted by private key of same, मतलब कि उसी सेम की। अब जैसे होता है ना बैंक में हमारे पास दो की होती हैं, एक बैंकर के पास होती है, एक हमारे पास होती है। तुम अपनी की लगा लो तब भी नहीं खोल पाओगे, बैंकर अपनी की लगा ले तब भी नहीं खोल पाओ, अनटिल दोनों की एक साथ ना लगे। तो जिस की से लॉक हुई है, जिस पब्लिक की से लॉक हुई है, वो प्राइवेट की के साथ, उसी प्राइवेट की के साथ खोल सकती है, यानी दोनों की लगना जरूरी है, ठीक है। सेम यहाँ पर ऐसा है, और दे आर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर समहाउ, ठीक है। ये एल्गोरिथम का पार्ट है, उन्होंने ऐसे बनाया। अब क्या होगा, ए को कोई डेटा भेजना है बी को, तो फर्स्ट दे एक्सचेंज द पब्लिक की, फर्स्ट दे एक्सचेंज देयर पब्लिक की। तो ये अपनी पब्लिक की इसको देगा, ये अपनी पब्लिक की इसको देगा। अब पब्लिक की क्या वो फंक्शन होगा जिससे उसको एन्क्रिप्ट करना है। अब यहाँ बीच में हैकर बैठा है, अगर वो इस पब्लिक को हैक भी कर ले तो क्या होगा, इसमें डेटा तो है नहीं, ठीक है। अब ये डेटा है ना इसके पास, इसको भेजना है, इन्होंने क्या करा, पब्लिक की एक्सचेंज कर ली। अब इस पब्लिक की से इसको क्या करेगा, ये एन्क्रिप्ट करेगा पब्लिक बी से, पब्लिक की बी से इसको क्या करेगा, एन्क्रिप्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने पहले एक्सचेंज करी। अब ये डेटा भेजेगा इससे, यानी कि ये वो मेथड है जिससे मैंने इसको एन्क्रिप्ट किया है, ठीक है। अब बीच में कोई हैकर बैठा है, अगेन इसको फिर हैक करेगा, तो डेटा तो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में है, और उसको खोलने के लिए कौन सी की है, मतलब की है। अब ये कौन सी है जिससे एन्क्रिप्ट किया है, डिक्रिप्ट करने वाली की थोड़ी है, तो डिक्रिप्ट कहां से करेगा, इट कैन बी ओपन ओनली बाय विद द प्राइवेट की ओनली, वो भी प्राइवेट बी की से। तो ये डेटा जब यहां पहुंच जाएगा तो ये अपनी प्राइवेट बी की से इसको, क्योंकि जब वो उसी पब्लिक की से एन्क्रिप्ट हुई है तो उसी की प्राइवेट की से ही वो डेटा खोलेगा। दिस इज कॉल्ड लेमन लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो SSH uses a RSA algorithm which is called which uses asymmetric encryption.
That is why SSH is more It's more secure. than telnet. जो प्राइवेट की बनाता है वो शायद पब्लिक की जब उसकी रिसीव करता है तो उसी के में उसको पब्लिक प्राइवेट की बनाता है। हाँ ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, ये मैंने समझाया आपको। तो एक मैं लास्ट आपको टेलनेट एसएसएच दिखा दे रहा हूँ, हाउ कैन वी कॉन्फ़िगर एसएसएच ऑन अ राउटर। ओके, एसएसएच के लिए देखो मैंने बताया इट यूजेस टू कॉन्सेप्ट, होस्ट नेम, जैसे मैंने होस्ट नेम कुछ भी सेट कर दो, होस्ट नेम मैंने दिया R1, इससे क्या होता है होस्ट नेम सेट होता है। फिर मैंने क्या आईपी डोमेन नेम कुछ भी दे दो, ccna.com कोई डोमेन नेम दे दो। बेसिकली दे यूजेस दीज टू कॉन्सेप्ट टू जनरेट अ की। अब देखो क्रिप्टो की जनरेट RSA, अब ये बोल रहा है कितने बिट की की बनानी है, मतलब इंक्रिप्शन करने के लिए बिट्स, जितनी बिट की ज्यादा होगी उतना ही इसको डिक्रिप्ट करने में टाइम लगेगा। लेमन भाषा में ऐसा समझे, मतलब जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट करोगे उतना ही टाइम आपको डिक्रिप्ट करने में लगेगा। बट उसका ड्रॉबैक क्या है, मतलब उतना ही टाइम डिक्रिप्ट करने में लगेगा, आपने ज्यादा बड़ी की कर ली, सिक्योर तो कर दिया, बट डिक्रिप्ट करने में रिसीवर को उतना ही टाइम लगेगा। एयरपोर्ट के अंदर आप घुसे और वहां पर क्या मल्टीपल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं, सीआरपीएफ वालों ने रोका उतनी देर वहां लग गई, फिर अंदर गए वहां रोका उतनी देर लग गई, पासपोर्ट डिपार्टमेंट में, फिर बाहर जाते हुए एयरप्लेन से वहां पर भी कोई खड़ा था उन्हें भी चेक करा, फिर इतना टाइम लग गया मेरे को। बट सिक्योरिटी तो बहुत बढ़िया है, कोई भी गलत सामान नहीं कर सकता। बट अब क्या हुआ कि आपने सिक्योरिटी हटा दी, कुछ सीआरपीएफ वाले ने चेक नहीं करा, आप डायरेक्ट घुस गए, वहां पर चेक हुआ पासपोर्ट, आप सीधे वहां बैठ गए एयरप्लेन में जाके। तो अभी क्या है, जितनी आपने सिक्योरिटी ज्यादा लगाओगे उतना ही डिक्रिप्ट करने में टाइम लगेगा। लेमन भाषा में समझा दिया मैंने आपको। तो मैंने सपोज आई हैव यूज, अब ये कह रहा है आप यूज कर सकते हो किस रेंज में, 360 बिट की या 248 तक मैक्सिमम इतने बिट की यूज कर सकते हो इंक्रिप्शन करने के लिए। सपोज मैं इसको सेम रहने देता हूँ 512 ही एज इट इज बाय डिफॉल्ट जो होती है। तो व्हाट इज सेइंग जनरेटिंग 512 बिट RSA कीज, ठीक है, जनरेट कर दी। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, SSH 1.5 हैज बीन enabled, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपको वर्जन 2 करना है तो आप 768 बिट की यूज करें, 512 बिट तक ये वर्जन 1 होता है, वर्जन 2 के लिए आपको एटलीस्ट 768 बिट से ऊपर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट उसने एनेबल कर दिया 1.5, ठीक है। ये मैंने कर दिया SSH कॉन्फ़िगर, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड। इसके बाद आपको यूजर नेम और वो बनाने पड़ते हैं, वो आप ऑलरेडी बना चुके हो। फिर क्या करते हो, लाइन VTY में जाते हो, लाइन VTY 02, पासवर्ड मुझे देना नहीं है क्योंकि मैं यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, अदरवाइज मैं सिंपली पासवर्ड दे सकता हूं इफ आई वांट टू गिव अ कॉमन तो दे देनी है, तो वो यूजर नेम। फिर क्या होगा, लॉगिन लोकल, ये कमांड भी मैं पहले दे चुका हूं, मैं दोबारा दे रहा हूं। बाय डिफॉल्ट टेलनेट तो आपका बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ करता हूँ ट्रांसपोर्ट इनपुट और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, व्हाट इज से, इट सेज ऑल, नन, SSH और टेलनेट। व्हाट यू वांट टू कॉन्फ़िगर, टेलनेट, SSH, ये कुछ भी नहीं, या सारे, या टेलनेट SSH दोनों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेलनेट तो ऑन था, इसलिए मैंने शुरू में ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट कमांड नहीं दी, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। मुझे इनेबल करना है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ठीक है। एग्जिट, नाउ गो ऑन अजय, ठीक है। अब यहां पर आप टेलनेट करके देखो, टेलनेट तो ऑलरेडी ओपन था, क्या कह रहा है, बिकॉज यू हैव, इसमें भी क्या होता है, अगर आपने टेलनेट SSH अगर कॉन्फ़िगर कर दिया तो वो टेलनेट को ब्लॉक कर देगा, मतलब टेलनेट की लाइन बंद हो गई, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली कहा है ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH ओनली, ओके। अगर ऑल करते तो दोनों होते, अच्छा, कुछ भी कर सकते। हाँ, अभी मेरे को सिर्फ SSH इनेबल करना था, तो मैंने ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH कमांड दी, यानी कि सिर्फ SSH को इनेबल करो। अब हाउ कैन आई एक्सेस SSH -L, L मींस लॉगिन, व्हाट्स द यूजर नेम, ये अजय है ना, तो अजय का यूजर नेम होगा अजय। फिर IP एड्रेस ऑफ अ डिवाइस व्हिच यू वांट टू एक्सेस, these are the command, SSH -L Ajay, that is your username, and then the IP address. So it asks me a password, इसने यूजर नेम नहीं लिया, क्या यूजर नेम लेना चाहिए,
यूजर नेम बना देता हूँ मैं। यूजर नेम बने नहीं बने, डू शो, दूसरा राउटर तो नहीं है। लॉगिन लोकल, अच्छा राइट कमांड देनी पड़ेगी मुझे। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल पासवर्ड सिस्को, SSH वर्जन 1, डोमेन नेम ccna.com, होस्ट नेम ऊपर मैंने सेट कराई था, होस्ट नेम आ रहा, फिर लाइन VTY 0 टू लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, शो स्टार्टअप है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा, SSH -L J 192.168.1, पासवर्ड क्यों मांग रहा है? सीक्रेट पासवर्ड तो नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट इनपुट, एक मिनट रुक जाओ, कमांड तो बिल्कुल सही दी है मैंने। मैंने होस्ट नेम दिया था और डोमेन नेम दिया, क्रिप्टो की जनरेट ये भी कर दिया, यूजर नेम क्रिएट कर दिया, ट्रांसपोर्ट इनपुट लोकल कर दिया। अच्छा एक बार फिर से कॉन्फ़िगर करता हूँ, इस बार की थोड़ी बड़ी लेता हूँ। वो SSH वर्जन 1 इनेबल हुआ था ना, 1.5, डोमेन नेम तो है ही, क्रिप्टो की जनरेट RSA, इस बार यू रियली वांट टू रिप्लेस देम, यस, कितने बिट्स की, इस बार मैं ले रहा हूँ 1024, ठीक है, जनरेट कर रहा है ये, जनरेटिंग 1.99 हैज बीन इनेबल्ड दिस टाइम, ठीक है, और फिर मैं फिर से कर देता हूँ, लेकिन कमांड वही रहेगी, लाइन VTY 02 लॉगिन लोकल, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, एग्जिट, डू राइट, डू शो स्टार्टअप, लाइन VTY 02 लॉगिन लोकल ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ठीक है। और इस बार वर्जन कौन सा किया है? यूजर नेम क्रिएटेड है, अरे यार सही तो कर रहा था वो, यूजर नेम तो मैं पहले ही दे दे रहा हूँ। हाँ अरे यार मेरा हो जाता है दिमाग खराब, 192.168.10. मैं कह रहा हूँ ये मुझसे यूजर नेम क्यों नहीं पूछ रहा है यार, यूजर नेम तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है मृदुल, अब वो मुझसे पासवर्ड ही तो पूछेगा, तो मृदुल का मृदुल ही होगा ना, पासवर्ड मृदुल आ गया मेरे लैपटॉप के अंदर, तो ये सर बहुत टाइम हो गया। ओके। ऐसे ही आप अजय पे जाओगे, मैं कंफ्यूज कहाँ होने लगा, मैंने कहा यार ये मुझसे बार बार पासवर्ड क्यों मांग रहा है यार, यूजर नेम तो आई ऑलरेडी गिवन, चेंज करके तो शायद यूजर नेम, हाँ SSH लॉगिन करा ना मैंने, अब यहाँ अजय पे आओगे आप, एल लगाने का मतलब आइकन एल मींस हाँ लॉगिन, अब मैं अजय से लॉगिन कर ही रहा हूँ तो वो मुझसे पासवर्ड ही पूछेगा, तो AJAY अजय, ठीक है, AJAY कैप्स लॉक ऑन है क्या? ना दो कुछ भी हो तो मांगेगा।
उसको एग्जिट करना पड़ेगा। पहले इधर वाला कहाँ गया? मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें। यहाँ पर देखो, अब शो यूजर देखेंगे ना आप, एक चीज दिखेगी आपको। एग्जिट क्यों करना पड़ेगा? देखो इस बार दिखा रहा है कि मृदुल लॉगिन करके बैठा हुआ है। अच्छा, एक ही है। यूजर नेम मैं इसको दे चुका हूँ, तो वो यूजर नेम ले रहा है इस बार। हमने 3 लाइन दी थी ना, एक हाँ। ही क्यों दिखा रहा है? हमने दूसरे से एक्सेस नहीं किया है ना। SSH -L ओहो, पासवर्ड वो तो दिया नहीं। 192.168.10.1 नहीं, हमने शायद एक ही लाइन करके करी है, वरना वहाँ दिखाता चलो है वो empty। ठीक है, वो मोटिव नहीं है हमारा। हाँ। ठीक है, इस तरीके से आप वो करते हो, SSH -L यूजर नेम और ये। ठीक है, वो आपको करता है। मैंने मृदुल में दिखा दिया आपको कर रहा है लॉगिन। फर्स्ट टाइम मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बार बार देख रहा है मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, क्योंकि मैं लॉग यूजर नेम तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, यूजर नेम तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर SSH चेंज करें और IP डाल दें तो भी हो जाएगा, फिर यूजर ने मांगेगा। नहीं, फॉर्मेट तो यही होता है आपका। देखिए नहीं, SSH L और फिर IP। एल के बाद तो कुछ डालना पड़ेगा, लॉगिन नेम है वो SSH फिर IP डालना। वही ना, तुम ले लो 192.168 सिंपली मना कर देगा डिस्का 10.1 इनवैलिड कमांड। ओके, फिर SSH डालो तो क्या हो जाएगा? हैं? अगर आप सिर्फ SSH और IP एड्रेस डालो तो कुछ हाँ, एक बार, क्योंकि हम फिर लॉगिन नहीं देते ना इसको। यूजर नेम पासवर्ड पूछना चाहिए फिर। हाँ, ये सब ठीक है। तो मतलब यूजर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ओके, हाँ। सो आज मैंने आपको पूरा बेसिक बताया, SSH कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टेलनेट कैसे करते हैं। ठीक है ना, वेलकम बैनर, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बेसिक होगा। उसमें क्या होगा, कैसे आप राउटर का बैकअप लेते हो, कैसे पासवर्ड रिकवरी करते हो। सपोज यू हैव सेट द इनेबल पासवर्ड और वही आप भूल गए, तो कैसे करोगे आप? iOS डिलीट हो गया या क्रैश हो गया, अब आप क्या करोगे इन दैट केस? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम 2900 सीरीज का राउटर, ये इसका तो iOS चला गया, अब मैं iOS नया कहां से लाऊं? सेम 2900 सीरीज का राउटर का बैकअप लूंगा सर्वर पे, और सर्वर से उठा के वापस उसी राउटर पे दोबारा मैं कॉपी कर दूंगा, तो वो राउटर बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि इमेजेस कंपैटिबिलिटी इशू भी आता है कि आप 2900 के में 3800 का डाल रहे हो, कहीं कहीं पर एरर आ जाती है। ठीक है ना, कैसे मैकेनिकल एरर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। सर इसकी वो वीडियो I'll send you the video.